मिल गया होगा। बुक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। जिनको नहीं मिला है सर, shopday.com से आप ले सकते हैं। आज चैट आपका नहीं चल रहा होगा। shopday.com SHOP shopday.in से आप ले सकते हैं बुक। जिनका नहीं चल रहा है उसको shopday.in से आप बुक ले सकते हैं, जिनका नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब जिनको नहीं मिल पाया है। आइए सर हम लोग मैग्नेट की ओर चलते हैं। कहते हैं मैग्नेट किसको कहते हैं? अगर हम मैग्नेट की बात करें सर, तो कोई भी पिंड जो है वो मैग्नेट तब होगा जब ये लोहा, निकेल इत्यादि को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ये कोई भी पिंड है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो कोई भी पिंड मैग्नेट तब कहलाता है जब वो अपनी ओर किसी भी लोहा, निकेल, क्रोमियम आदि को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, तो वो मैग्नेट कहलाता है। कोई भी पिंड, अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक्स पिंड है और ये लोहा को, निकेल को, क्रोमियम को, इस सबको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। अभी सर हम जो रेस्ट बचा हुआ था डिस्कशन, उसका 25-30 क्वेश्चन और बचा हुआ था या 50 क्वेश्चन, उसको हम अलग से करवा देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया है तो नया चैप्टर हम लोग इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हम अलग से करवा देंगे। कहते हैं मान लीजिए कोई पिंड एक्स है और ये पिंड एक्स जो है, ये ध्यान देना, ये कोई पिंड एक्स है और ये अपनी ओर आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम इस सबको खींचने की क्षमता रखता है, तो हम कहेंगे ये चुंबक है। चुंबक की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट होता है, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट बना है, इसका रंग काला होता है। चुंबक को लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। चुंबक को किस नाम से जानते हैं? लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना होता है, Fe3O4। चुंबक को लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं सर हम, अगर हम चुंबक की दुनिया में आते हैं तो आयरन, निकेल और वह पदार्थ जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना हुआ है, Fe3O4 से बना हुआ है। इसको लोडस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब स्वतंत्र पूर्वक आप लटकाइएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। चुंबक का, इसको हम ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। चुंबक का की जो प्रबलता होती है सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है और सबसे कम होती है बीच में। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है और सबसे कम अगर हम बात करें तो यहां ये बीच में होती है। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम कहां होती है? बीच में होती है। कहते हैं एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक को लोडस्टोन भी कहा जाता है। चुंबक को किस नाम से जाना जाता है सर? लोडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। चुंबक को लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है। मैग्नेटाइट बोले तो Fe3O4, मैग्नेटाइट बोले तो Fe3O4। अब चलते हैं सर इधर। चुंबक के ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक की अगर हम बात करें सर, ये अगर चुंबक है, चुंबक में ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होती है और दोनों की प्रबलता समान होती है। नॉर्थ पोल की जितनी प्रबलता होगी साउथ पोल की भी उतनी ही होगी। प्रबलता सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर, सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर,
और सबसे कम होती है बीच में। सबसे कम होती है कहां पर? बीच में। सबसे अधिक कहां होती है? ध्रुवों पर। और सबसे कम होती है कहां पर? बीच में। चुंबक में दोनों ध्रुवों की प्रबलता जो होती है, दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होती है। सबसे कम प्रबलता बीच में होती है और सबसे अधिक प्रबलता होती है किनारे पर। अब कहते हैं चुंबक को आप कितनों छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए। चुंबक को सर आप कितनों छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए तो उसकी प्रबलता हमेशा दोनों ध्रुवों की बराबर होगी और ध्रुव की संख्या हमेशा 2 होगी। चाहे आप उसको 1 लाख टुकड़ा में काट दीजिए या 1000 टुकड़ा में काट दीजिए। ये अगर मान लीजिए चुंबक है और इसको आप, ये नॉर्थ पोल है, इसमें ये साउथ पोल है, इसको आप 1 लाख टुकड़ा में भी काट दीजिएगा ना तो इसकी प्रबलता 2 होगी। इसमें ध्रुवों की संख्या 2 ही होगी। उसके बाद कभी कभी आपको सवाल आएगा, चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं। चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं? ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए साउथ पोल है। इसकी प्रबलता को सर एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर मीटर में। अब ध्यान देना, अगर चुंबक के लंबाई के समानांतर, ये चुंबक है, इसके लंबाई के समानांतर अगर ये लंबाई है, देखो ये ऐसे भी सर एक चीज और यहां जानने की जरूरत है जिसको हमने किताब में ऐड किया रिसेंटली, कि लंबाई के ये यहां से यहां तक की लंबाई को हम ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है इसको हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं। किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ध्यान देना, हमने आपको कहा कि चुंबक में के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है? और चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई अब बटा ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो 0.84 होता है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो 0.84 होता है। फिक्स है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई, ये चुंबकीय लंबाई है और ये ज्यामितीय लंबाई है। ऐसे भी सर बड़ा बटा छोटा जो है, हमेशा बड़ा बटा छोटा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा और छोटा बटा बड़ा होगा तो लेस देन 1 होगा। अब मामला ये है कि चुंबकीय लंबाई छोटा होता है और ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है, तो छोटा बटा बड़ा करेंगे तो लेस देन 1 होगा, दैट इज 0.84 होता है, चाहे चुंबक इतना बड़ा हो कि चुंबक इतना बड़ा हो। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, लंबाई के समानांतर ये हो गया हमारा चुंबकीय लंबाई, ये हो गया ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, और यहां से यहां तक होता है ये चुंबकीय लंबाई। ये चुंबकीय लंबाई और यहां से यहां तक ये ज्यामितीय लंबाई होता है। तब मामला ये है, हमने कहा आपको यहां से यहां तक ये ज्यामितीय लंबाई है और ये यहां से यहां तक ये चुंबकीय लंबाई है। तो जब चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.84 होता है, मैग्नेट चैप्टर जिसका छूट गया उसको जिंदगी में कभी इलेक्ट्रिशियन समझ में नहीं आएगा, इसका भी ध्यान रखना। अगर हम सर इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर अगर हम चुंबक को काटते हैं तो प्रबलता, अगर लंबाई के समानांतर काटते हैं
लंबाई के समानांतर अगर हम काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है। प्रबलता आधी हो जाती है। और लंबाई के लंबवत अगर काटते हैं, ये लंबाई के समानांतर है, ये चूंकि लंबाई है इसके समानांतर ये है, और ये लंबाई के लंबवत है। अगर हम लंबाई के लंबवत काटते हैं तो प्रबलता नहीं बदलेगी। प्रबलता नहीं बदलेगी। ध्यान देना, हमने आपको कहा कि अगर चुंबकीय लंबाई, ये लंबाई है, चुंबकीय लंबाई के समानांतर अगर हम काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है, और लंबाई के लंबवत अगर काटते हैं तो प्रबलता नहीं बदलेगी। लंबाई के लंबवत अगर हम काटते हैं तो प्रबलता नहीं बदलेगी। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में कि कैसे मामला बन रहा है, तो आप ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिख लीजिएगा और ऐसे काट के देखिए, लंबाई के समानांतर ऐसे काटते हैं तो देखिए एन और एस कट रहा है, इसका मतलब प्रबलता आधी होगी। और अगर ये एन है और ये एस है, अगर ऐसे काटते हैं तो प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर हम लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता नहीं बदलती है, प्रबलता आधी हो जाती है। देखो एन और एस कट गया। लंबाई के लंबवत काटते हैं तो एन और एस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता नहीं बदलेगी, लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 ही होती है। कितना छोटा छोटा टुकड़ा में काट दो, गर्म कर दोगे तो चुंबक की प्रबलता घट जाती है। अगर हम गर्म कर देते हैं तो चुंबक की प्रबलता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर आप गर्म कर देते हो तो चुंबक की प्रबलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब ध्यान दो, कहते हैं चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में जब भी ध्रुवों की संख्या होगी 2 होगी। चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य जो होता है वो बराबर होता है, जितना नॉर्थ पोल का होता है उतना ही साउथ पोल का होता है। फिर कहते हैं चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। ये अगर चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सबसे अधिक प्रबलता होती है ध्रुवों पर और सबसे कम होती है बीच में। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, ये अगर चुंबक है, चुंबक के किनारों के बीच की जो लंबाई है ये, इसको हम ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। हमने आपको कहा चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। जब चुंबक का जो ठीक मध्य होता है उसमें चुंबकत्व नहीं होता है। सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, सबसे कम लगभग नहीं के बराबर बीच में होता है, मध्य में। कहता है दो चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ऑब्वियस सी बात है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ पोल में प्रतिकर्षण होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो उसमें आकर्षण होगा, नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण होगा। चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हमेशा 0.84 होता है। ये देखिए लंबाई के समानांतर अगर हम काटते हैं, ये लंबाई के समानांतर है और ये लंबाई के लंबवत है। लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है। ये लंबाई के समानांतर काटे, प्रबलता आधी हो जाएगी। और लंबाई के लंबवत जब काटते हैं इससे, और लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलती है। ठीक है,
अब चलते हैं सर थोड़ा सा आगे। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। ध्यान दीजिएगा, चुंबक दो प्रकार के, एक प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। रब के घर में जाने में इतना वक्त लगता है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक होता है सर प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें चुंबक को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। हमने कहा सर प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण होता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई साइज नहीं होता है, प्रकृति में मिलता है किसी भी साइज में होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद चुंबकत्व भी इसका कम होता है, क्योंकि सर पृथ्वी में के अंदर पाया जाता है तो बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण नहीं होता है, चुंबकत्व कम होता है, बहुत ज्यादा कचरा होता है, इसमें अशुद्धि होता है ज्यादा, इसलिए चुंबक के प्रति चुंबकीय पदार्थों के प्रति आकर्षण का गुण नहीं रखता है। कृत्रिम चुंबक की अगर हम बात करें तो ये एक निश्चित शेप में होता है, चाहे वो इस शेप में होगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये क्षण चुंबक कहलाता है। इस शेप में होगा, इसको हम घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको हम घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। इसका शेप आकार निश्चित होता है क्योंकि हम लोग बनाते हैं, इसका आकार निश्चित होता है क्योंकि हम लोग बनाते हैं, और इसका आकार अनिश्चित होता है क्योंकि प्रकृति में पाया जाता है, इसलिए इसका चुंबकत्व गुण भी कम होता है। इसका चुंबकत्व गुण ज्यादा होता है क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, चुंबक के प्रति आकर्षण भी ज्यादा रखता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है, एक निश्चित आकार में होता है। लेकिन ये ना निश्चित आकार में होता है, ना इसमें चुंबकीय गुण होता है बढ़िया, किसी भी आकार में होता है। तो देख लो, इसका मतलब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसमें कचरा रहता है, अशुद्धि रहता है, इसमें अशुद्धि नहीं रहता, ये हम लोग बनाते हैं। कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे चुंबकीय पत्थर हो गया, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, देखो किसी भी आकार में होता है। फिर कहता है देखो कृत्रिम चुंबक है, ये एक निश्चित आकार में होता है, ये एक निश्चित आकार में होता है। कहता है कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। हमने आपको कहा सर लोहा, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कौन चुंबक कहलाते हैं सर? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कहता ये विभिन्न आकृति के होते हैं लेकिन निश्चित आकृति के होते हैं। विभिन्न आकृति के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, लेकिन एक निश्चित शेप में होता है, रैंडम शेप नहीं होता है। अब कहता क्षण चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है। ऑब्वियस सी बात है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता अधिक होती है, प्राकृतिक चुंबक की क्षमता कम होती है। किसकी? प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि वो प्रकृति में पाया जाता है तो उसकी क्षमता कम होती है, और कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं तो उसकी क्षमता अधिक होती है। उसके बाद चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। ध्यान दीजिएगा। रब के घर में जाने में कितना वक्त लगता है। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है मेरी जान अस्थायी चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। देखो स्थायी चुंबक क्या होता है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में, क्या पढ़ाया था?
गौर फरमाइएगा तो हम समझा देंगे। हमने आपको कहा था कि अगर कोई चालक तार है, अगर ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इससे हम करंट प्रवाहित करते हैं। ये कोई चालक तार है, इससे हम करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक है। अगर ये कोई चालक तार है और इससे हम करंट प्रवाहित करते हैं, इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जिसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके चारों तरफ विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन कब? जब करंट प्रवाहित करते हैं तब। जब हम सर करंट प्रवाहित करते हैं तब इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। आप पढ़े होंगे सर, हमने पढ़ाया था आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने आपको बताया था कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, और अगर कोई आवेश अस्थिर है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद है? अरे रब के घर में जाने में कितना वक्त लगता है। ध्यान देना, हमने कहा कि ये विद्युतीय क्षेत्र, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करंट प्रवाह बंद कर देंगे, करंट प्रवाह बंद कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब करंट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। विद्युत देंगे तो चुंबकीय गुण आएगा, विद्युत नहीं देंगे तो चुंबकीय गुण नहीं आएगा। तो जब विद्युत देने से जिसमें चुंबकीय गुण आए उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, और चूंकि देंगे तो रहेगा, नहीं देंगे तो नहीं रहेगा। इसका मतलब यह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसका मतलब अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें, अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें, जो विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण रहेगा, नहीं देंगे तो नहीं रहेगा, इसको हम सर अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक क्या होगा सर? अस्थायी चुंबक में विद्युत धारा आप दीजिए कि नहीं दीजिए, चुंबकीय गुण रहबे करेगा। अगर आप अस्थायी चुंबक की बात करते हैं तो विद्युत धारा दीजिए कि नहीं दीजिए, चुंबकीय गुण रहबे करेगा। ठीक है। हमने आपको कहा कि अगर यह विद्युत चुंबक है जिसमें विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा, इसलिए इसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत दिए, चुंबकीय गुण आया, यह अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक वो होता है जिसमें विद्युत धारा दे नहीं दे, चुंबकीय गुण परमानेंट रहता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बना होता है, और जो अस्थायी चुंबक है वो इस्पात का बना होता है। जो अस्थायी चुंबक है, जो अस्थायी चुंबक है वो इस्पात का बना होता है, या स्टील का बना होता है, या एल्निको का बना होता है, या एल्कोनेक्स का बना होता है। स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का बना होता है। एल्निको मतलब अल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स का बना होता है कौन? अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं? जिसमें करंट दिए चुंबकीय गुण रहेगा, करंट नहीं देंगे चुंबकीय, हटा लेंगे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, अस्थायी चुंबक है। इसमें करंट दे नहीं दे चुंबकीय गुण विद्यमान रहेगा, ये इस्पात, स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का बना होता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे का। इसका एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? एल्निको या एल्कोनेक्स का। अब पता चुंबक के प्रकार, अस्थायी चुंबक,
वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है। देखो, अगर कोई आदमी अस्थाई चोर बनेगा तो कठिनता से बनेगा, और कठिनता से फिर उस गुण का त्याग करेगा तो अस्थाई है। आसानी से कोई गुण लिया, कोई गुण फिर आसानी से छोड़ दिया तो अस्थाई है। लिया छोड़ा, अस्थाई वो कभी नहीं हो सकता, अस्थाई हो। ध्यान दीजिए, हमने कहा आपको अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। मतलब एकदम कठिनता से, या तो हम कहेंगे तुम चोर बन जाओ तो आसानी से तुम चोर बन जाएगा, फिर थोड़ा देर के बाद बढ़िया आदमी बन जाएगा, तो इसका मतलब अस्थाई है। अगर कठिनता से तुम चोर बना और परमानेंटली चोर बन गया, इसका मतलब तू अस्थाई है। कहते हैं अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग में लाया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्निको और एल्कोनिक्स। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। एल्कोनिक्स बोले तो एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल एवं लोहा। यह अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या है? वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक महाविभीय नरम लोहे का बना होता है। विद्युतीय घंटी, डायनेमो अस्थाई चुंबक के उदाहरण है। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक, ये भी पूछता है। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक। विद्युत चुंबक कौन चुंबक है? एक अस्थाई चुंबक। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, आपके सारे फैक्ट्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रब के घर में जाने में कितना वक्त लगता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ होता है। चुंबक उसे कहते हैं जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। चुंबक का सबसे अधिक चुंबकीय गुण ध्रुवों पर होता है, सबसे कम बीच में होता है। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर न होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और अगर चुंबक की लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है। चुंबक की लंबाई के लंबवत काटते हैं, प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। चुंबक को लोडस्टोन भी कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाने पर स्वतंत्र पूर्वक लटक जाता है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.84 होता है हमेशा। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई चुंबक। एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करें, जो प्रकृति में पाया जाता है, किसी भी आकार में होता है, वो उसमें आकर्षण का गुण कम होता है। कृत्रिम जो एक निश्चित आकार में होता है, जिसे हम बनाते हैं, कृत्रिम है और वो उसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होता है। उसके बाद चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक वो होता है जिसमें चुंबक के प्रति जो कठिनता से चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है, कठिनता से छोड़ता है। उसमें आ जाएगा तुम्हारा स्टील आ जाएगा, एल्निको आ जाएगा, एल्कोनिक्स आ जाएगा। अस्थाई चुंबक में अगर जाओगे तो अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होता है, वो आसानी से चुंबकीय गुण लेगा, आसानी से छोड़ देगा। नरम लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक। ये सारे फैक्ट्स आज हम लोगों ने पढ़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। इससे मैग्नेट से पूरा का पूरा आगे का मशीन जो है वो मैग्नेट पर ही डिपेंड करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मन लगा के मैग्नेट का क्लास कीजिए। अगर एक भी क्लास छूट जाएगा तो आगे आपको एक भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, ठीक है। अब आपका अपने नियमित शेड्यूल में क्लास चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जो आपका शेड्यूल था टीटीएस में, उसमें क्लास आपका चलेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।